बढ़ी हुई दरों को वापस लेगी प्राइवेट कंपनियां यूजर्स की संख्या में भारी गिरावट से लिया गया फैसला। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को लेकर बहुत बड़ी बात कही। जहां एक तरफ देश भर में टेलीकॉम कंपनियों को लेकर विरोध चल रहा है, अलग अलग सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहां तक कि यूजर्स ने यह तक भी कह दिया है कि वह प्राइवेट कंपनियों का साथ छोड़कर एक बार फिर से बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लोगों की तरफ से सिम पोर्ट की रिक्वेस्ट इन टेलीकॉम कंपनियों को मिल रही है और लगातार दिन ब दिन यह संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का झुकाव बीएसएनएल की तरफ लगातार देखा जा रहा है। अब यूजर्स की संख्या में भारी गिरावट को लेकर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हरकत में आ चुकी हैं। कंपनियां अपने अस्तित्व को लेकर एक बार फिर से खतरा महसूस कर रही हैं और यह खतरा की पैदा किया जा रहा है बीएसएनएल की तरफ से। जी हाँ, जहां 3 साल बाद इन कंपनियों ने 27% तक रिचार्ज प्लान अचानक से महंगे कर दिए, तो बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज को वहीं का वहीं रखा हुआ है। ऐसे में लोगों का झुकाव बीएसएनएल की तरफ होना आम बात है। वहीं बीएसएनएल को खड़ा करने के लिए देश की जनता एकजुट होने जा रही है। होना भी चाहिए, क्योंकि यह एक सरकार का अकेला व बड़ा नेटवर्क सिस्टम है, सरकारी है बीएसएनएल। जी हाँ, आज के समय में जहां जियो सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, वहां बीएसएनएल के नेटवर्क सिस्टम सबसे ज़्यादा हैं। आपको हैरानी होगी कि बीएसएनएल के लगभग 45,000 से ज़्यादा टावरों का प्रयोग करके जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां गाँव में अपने टावर को प्रोवाइड कर रही हैं। क्या बढ़ी हुई दरों को कंपनियां वापस लेने जा रही हैं? क्या है फैसला जियो ने, किस आधार पर यह फैसला किया है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के मिलेगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन बढ़ी हुई दरों के वापस करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहली, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, जिस पर अपना संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करते हुए वह दरों को कम करने के लिए इन कंपनियों पर अंकुश लगाए। दूसरा तरीका, यह कंपनी खुद यूजर्स के विरोध को देखते हुए अपने सिम को पोर्ट करने के रिक्वेस्ट को लेकर के कंपनी को ही हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपनी बढ़ी हुई दरों को वापस ले लेना चाहिए। अब इन दोनों तरीकों में ट्राई ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा, हमारे देश की कंपनियां पूरे देश में सबसे सस्ते रिचार्ज उपलब्ध करा रही हैं और कहा 3 साल में एक बार भी रिचार्ज का दाम नहीं बढ़ा है, इसलिए इनको रोकना ठीक नहीं है। आने वाले 5G को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना है। 5G स्पेक्ट्रम सरकार के नीलामी में 15,000 करोड़ की नीलामी हुई, जिसका भुगतान भी इन्हीं टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा किया गया है। अब कंपनियां दरों को कम करेंगी कि नहीं करेंगी, यह उसका व्यक्तित्व और निजी फैसला है, हम उसे पर दबाव नहीं दे सकते। तो अब तक कोई अब दूसरा जो उपाय है कि कंपनियां कह रही हैं कि हम दरों को कम नहीं करेंगे। यह अब तक की कोई खबर नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, कंपनियों के अंदर हलचल शुरू हो गई है। लेकिन कंपनियां हलचल में आ गई हैं, क्योंकि मैं खुशखबरी आपको बता दूं कि रतन टाटा बीएसएनएल पर काम करने वाले हैं। रतन टाटा का साथ मिलने से बीएसएनएल काफ़ी हद तक की स्थिति सुधरने वाली है। बीएसएनएल की स्थिति अब सुधर जाएगी, क्योंकि रतन टाटा जो हैं तमाम ऐसी कंपनियों को खड़ी कर चुके हैं जो देश के हित में काम कर रहे हैं। और अगर बीएसएनएल को अपने हाथों में ले लिया तो बीएसएनएल भी स्थिति सही हो जाएगी। और एक बार फिर से 2009 से पहले जिस तरीके से बीएसएनएल चल रही थी, उसी तरीके से बीएसएनएल का नेटवर्क फिर से प्रोवाइड होने लगेगा। तो क्या लगता है आपको कि बीएसएनएल आएगी तो आपके नेटवर्क को क्या मिलेगा? दरअसल बीएसएनएल अभी 4G का नेटवर्क का जाल बिछा रहा है, उसके पास 5G का नेटवर्क अभी तक नहीं है, ना आ पाया है। तो आपके फ़ोन में 4G ही चलेगा।
अगर मैं बता दूं सही हूं तो अभी हर जगह 4G नहीं पहुंचा है, लेकिन यह भी आज भी सही है कि अच्छे बड़े शहरों तक के 4G पहुंच चुका है। गांव के लोग अगर फ़ोन करना चाहें तो अपने गांव से फ़ोन कर सकते हैं, पर नेट चलाने के लिए थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर वह BSNL की तरफ रुझान करते हैं तो नेट चलाने में थोड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनको। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इन बड़ी कंपनियों के दाम कम हो जाएंगे तो आप इन्हीं पर बनी रहेंगे, या फिर अब आपने फैसला कर लिया है कि BSNL को फिर से देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाना है? तो BSNL की तरफ आपका रुझान शुरू हो गया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे तो इन कंपनियों को धक्का ज़रूर लगेगा, अगर हो सकता है कि कम करें, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि ये कम करेंगी। हाँ, ज़्यादा पोर्ट हो गया सिम तो पता नहीं क्या करे, तो हो सकता है। बस मैं इसी के साथ रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान।